हाय गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे ये पूछ रहे थे कि आपका ऑन डिमांड एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाला है, जो जनवरी फरवरी मार्च 2025 में कंडक्ट होने वाला है। उनके डेट्स क्या हैं, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और सीट बुकिंग्स कैसे होंगे, ये सारा कुछ मैं समझाने वाला हूँ। तो अगर पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे बड़ी जो क्वेरीज आती है आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके कि क्या केंद्रीय विद्यालय में जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है वो एग्ज़ाम से पहले होगा या बाद में होगा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पब्लिक एग्ज़ाम जब वो कंडक्ट होता है तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स पहले होता है। तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में हमेशा से जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम्स के बाद होता है। अब वो सारा प्रोसीजर समझेंगे, बट पहले समझते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन डेट क्या रहेगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स देने वाले हो, अगर आपका पहले बोर्ड एग्ज़ाम दिया था उसमें आपका एसवाईसी आ गया हो या एसवाईसीटी आ गया है या एसवाईसीपी आ गया है, इस केस में अगर आप फ़ॉल करते हैं या आप एब्सेंट हो गए थे, पब्लिक एग्ज़ाम्स में हुए हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है। आपका जो है लगता है आईडी कार्ड बस, आपके पास ऑलरेडी आईडी कार्ड होगा। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, आप ऑलरेडी बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे क्लास 10th और क्लास 12th में और आप चाहते हो कि टीओसी करके या डायरेक्टली बोर्ड एग्ज़ाम्स वापस से देना है एनआईओएस के थ्रू, तो आप उसके लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशंस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स पहले थे, ओल्ड स्टूडेंट्स, उनके तो आईडी कार्ड से ही काम बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं, उनके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मतलब आपका क्लास 10th में तो क्लास 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ, साइन और आधार कार्ड। इवन अगर आप क्लास 12th में हैं, तो उसके लिए क्लास 10th 12th की मार्कशीट, बाकी 3 डॉक्यूमेंट सेम रहेगा, आधार कार्ड, फोटो और पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर आपका, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करना होता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। हमेशा से जो है जनवरी, फरवरी, मार्च सेशंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दिसंबर एंड से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो दिसंबर एंड में नोटिफ़िकेशंस आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्टर करके आप सीट बुक करते हो और सीट बुकिंग में आपका जनवरी के मंथ अवेलेबल रहता है। आप किसी भी मंथ दिन में कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। हालाँकि इस बार से थोड़ा चेंजेस है, वो भी मैं समझा देता हूँ। जैन, फ़ेब और मार्च। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या चीज़ें कैसे करेंगे, प्रिपरेशंस कैसे होगा, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर आपको एक यहाँ पे आ रहा होगा। इस पे कोई भी क्वेरीज़ आप पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है? वहाँ पे हम लोग आपको सारा कुछ समझा दे रहे होते हैं। जो आपके बेसिक जो इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, वो भी मैं वहाँ पे समझा रहा हूँगा, ठीक है? टीम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, सारा कुछ समझा रहे होंगे, ठीक है? वैसे तो आपका एग्ज़ाम्स होना है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है? तो इन 3 दिन में भी अब थोड़ा-सा चेंजेस आ गया है। एक स्पेसिफिक डेट दे जाएँगे कि ये सब्जेक्ट आप इस दिन को ही बस सेलेक्ट कर सकते हो। तो हर वीक में आपका एक बार में एक सब्जेक्ट रहेगा, तो लेट्स से हमारे पास जो है 4 वीक रहते हैं 1 मंथ में, तो आपके पास 4 बार एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मतलब या तो फर्स्ट वीक में दे दो या सेकंड वीक में दे दो या थर्ड या फोर्थ वीक में। सिमिलर वे में आपका फरवरी और मार्च में भी स्लॉट्स रहेगा। आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी स्लॉट चूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बना दूँगा, जैसे ही आपका जो है डिटेल्स आ जाएगा। एक चीज़ आपको समझना चाहिए, अगर आप जनवरी में बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एनआईएएस का जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है, वो आपको अभी से करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल फाइल करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर रहते हैं तो उस समय पे आपको केवल क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करना है। अब आपका क्वेश्चन पेपर कैसे बन के आना है उसके बारे में समझ लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो डिपेंड करता है कि कोई सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स का होगा, कोई 80 मार्क्स का होगा जिसमें 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, कोई 30 मार्क्स का होगा जैसे पेंटिंग हो गया, कोई 40 नंबर का होगा, कोई 60 नंबर का होगा, तो इस तरीके से हैं सब्जेक्ट्स। अब लेट्स से कि कोई 100 नंबर का पेपर है, तो इसमें से जो 50% सिलेबस है, वो आपका 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईज़ी हो गया, जो भी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एनआईएस की बुक्स पढ़ेगा, उसको यहाँ पे स्कोर कवर हो जाता है। जो 50% सिलेबस है, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। तो ये आपका टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स आ जाता है। अब आपका जो सिलेबस बाइफरकेशंस है, वो हम लोग ने टेलीग्राम पे शेयर किया था। वहाँ पे हमने बताया रखा है कि आपका जो 50% ऑफ द सिलेबस जो है, वो आपका आ रहा होगा केवल 1 नंबर में और एक-एक नंबर के क्वेश्चन्स, इसमें एमसीक्यूज़ भी हो जाएगा, मैचिंग भी हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो जाएगा। और 50% जो मार्क्स है, जैसे अगर आपका 80 नंबर का है तो 40-40 डिवाइड हो जाता है। तो 40 जो 50% यहाँ पे है, उसका जो है सब्जेक्टिव टाइप का होगा जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन्स लिखने पड़ते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गया आपका? सिलेबस कैसा रहेगा वो एक बार मैं समझा देता हूँ। जो बोर्ड का सिलेबस है उसमें असाइनमेंट वाला पोर्शन्स ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स में भी नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर नहीं करना है। बाकी वही पढ़ना है जो पब्लिक एग्ज़ाम्स में बराबर पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपका जो कवर होता है सिलेबस उसमें 11th का भी पोर्शन रहता है और 12th का भी पोर्शन रहता है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है?
तो 11th के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, 12th के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, कुछ 12th के हटाए भी जाते हैं, 11th के भी हटाए जाते हैं। तो ये डिटेल्स में हम लोग आपको शेयर कर देते हैं। जब आप हमें मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइडेड होता है। बोर्ड के पास 1 दिन में 50 सीट्स रहते हैं एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, तो सीट बहुत जल्दी फिल आउट हो जाता है। तो आप हमारे साथ प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम देना है एनआईओएस के लिए, जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स होने वाला है, इसमें ये सारी चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपका नोट्स वगैरह सारा मिलेगा, जो स्पेशल नोट्स हम लोग एनआईएएस बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं। साथ में आपका गेस्ट पेपर्स मिलेगा कि कैसे पेपर्स क्लिप आएँगे, कैसा पैटर्न्स रहेगा, क्या पढ़ना है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइडेड होता है। साथ-साथ आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए जाते हैं, जो सॉल्व्ड रहते हैं और उसको आपको प्रैक्टिस करना होता है। इतना आप कर लेते हो तो आराम से बोर्ड एग्ज़ाम्स में पास कर लेते हो, ठीक है? ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको इतना मेहनत करोगे तभी जाके होगा। हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप नहीं पढ़ते हो तो वो आपका रिस्क रहता है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स एनआईएएस से आप दे रहे हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। दिस इज़ नथिंग लाइक दैट। आपको प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम्स में बैठना है, एग्ज़ाम्स दोगे, फिर पास होगे। अब यहाँ पे ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोच लेते हैं कि हम सीबीएसई से एनआईएएस में आ रहे हैं तो हम आसानी से पास हो जाएँगे। बोर्ड आपको ये अपॉर्च्युनिटी देता है कि 1 साल में आप 3-4 बार पेपर देके क्लियर कर लो। लेकिन ये फैसिलिटी नहीं देता कि आप बिना लिखे भी आओगे तो पास हो जाओगे, ठीक है? तो हर साल जो बोर्ड का रिजल्ट्स बनता है वो बहुत ही बुरा है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही माइंडसेट से आते हैं और कहीं पे भी रजिस्टर कर लेते हैं कि हम लोग पास तो हो ही जाएँगे एनआईएस में आ गए हैं तो। ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स जो हैं बस पास होते हैं, 70% स्टूडेंट्स हर साल फेल हो जाते हैं, केवल प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से, ठीक है? अगर आप पहले ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे, फेल हो गए थे, केवल डेट बुक करा सकते हो, उसके बाद से उसके स्टडी मटेरियल्स लेके अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। एक प्रॉपर चीज़ें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। आप जब तक मटेरियल्स लेके पढ़ते नहीं हो, अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो, 2-4 घंटे लगाते नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, तो कहीं से भी पास नहीं हो पाते हो, ठीक है? कुछ भी और जो लूप्स होते हैं उसमें आपको फॉल नहीं करना है। आप आराम से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप एनआईएएस का बोर्ड एग्ज़ाम दे देते हो ऑन डिमांड का, तो आपका रिज़ल्ट जो होता है वो किसी स्टडी सेंटर पे नहीं रहता है, वो आपके घर पे डायरेक्टली डिलीवर हो जाता है। तो आपका जो भी एड्रेस आपने एनआईएएस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देते हो, उसी एड्रेस पे आपका मार्कशीट आ जाता है, उसके साथ-साथ आपका माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, साथ में आपका जो भी बाकी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जैसे पासिंग सर्टिफ़िकेट वो भी मिलता है। तो अभी तो एनआईएएस आपको 2 सर्टिफ़िकेट देता है, आपका माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट कम विद टीसी और आपका पासिंग सर्टिफ़िकेट कम विद योर मार्कशीट, ठीक है? अगर आप एनआईएएस में रजिस्टर करना चाहते हो, पहली बार क्लास 10th में फेल थे या क्लास 12th में फेल थे, तो आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो हमारे थ्रू, जहाँ पे हम आपको सब प्रोवाइड करा रहे होते हैं, आपके प्रैक्टिकल फाइल से लेके आपके एग्ज़ाम्स के स्टडी मटेरियल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होता है, वो सब कुछ हम लोग करा के दे रहे होते हैं। इवन आपका टीओसी प्रोसेसेस होते हैं, वो सब भी हम करा रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्कशीट ही रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि वो टीओसी प्रॉपर वे में नहीं सेंड करते हैं। अगर प्रॉपर वे में आप नहीं सेंड करते हो, तो भी आपका इश्यू आ जाता है। तो ओवरऑल कंप्लीट सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। किसी भी तरीके का इश्यू आया हुआ है आपका एनआईएस में रजिस्ट्रेशन होने के बाद से, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। हम लोग हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल है। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।